आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ ये साबुत मसूर की दाल है। ये रेसिपी मैं आपको ढाबा स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी। आप लोग जब ये दाल बनाते हैं तो दाल में सब कुछ डालकर एक साथ पकने के लिए रख देते हैं, मगर मैं चूँकि ढाबा स्टाइल से बना रही तो मेरी रेसिपी आपकी रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक है। तो आप लोगों ने अगर कभी इस तरीके से रेसिपी नहीं बनाई तो मैं कहती हूँ एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक है रेसिपी। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त मैं कहती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी लगेगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपके घर में ये मलका मसूर की दाल पसंद की जाती है ना, तो एक बार सिर्फ मेरे तरीके से साबुत मसूर दाल बनाकर देखें। बनाना भी आसान है और टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि आप इसका जायका ही नहीं भूल पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दाल की रेसिपी आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, सादा सी है मगर इसका टेस्ट इतना गज़ब का आता है कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो इस रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी तो मैं कहती हूँ अभी से ही लाइक कर दीजिए। तो चलें फिर ये टेस्टी सी दाल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार मलका मसूर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली साबित मलका मसूर की दाल, इसे काली दाल भी कहा जाता है। अच्छा, दाल को ना मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पर भिगोने के लिए रख दूँगी। तो मैं दिखा रही थी हमने काली दाल ले ली है, ये मैंने 1 कप मेजरमेंट के हिसाब से ली। आपको जितनी बनानी हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पानी डालकर इसको भिगोने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। पहले मैं इसको 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोऊँगी, उसके बाद मैं भिगोने के लिए इसको सोक करने के लिए छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पर दाल को भीगे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब ये काफ़ी नरम पड़ गई और आप देख रहे हैं काफ़ी फूल भी गई हैं। तो ये देखें, इसके बाद अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी 2 घंटे बाद कितनी दाल नरम पड़ गई है। तो अब मैं इसको बॉईल करने के लिए दाल को रख दूँगी। तो बॉईल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले पतीली में मैं ये जो मलका मसूर की दाल है इसको मैंने धो के शामिल कर दिया पतीली में। तो बॉईल करने टाइम मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर ½ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब दाल को बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं दाल को पानी इतना शामिल करूँगी कि दाल जो है इसमें डूब जाए, यानी मैं तकरीबन 2 से ढाई गिलास यहाँ पर पानी शामिल किए हैं। कवर करके रख दूँगी दाल बॉईल करने तक के लिए। मिलते हैं हम आपसे 20 से 25 मिनट बाद, यानी दाल के बॉइल्ड होने पर। यहाँ पर दाल को बॉइल्ड होते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। दाल जो हम देखते हैं यहाँ पर हमारी कितनी कुक हुई है, यानी कितनी गल गई है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ दाल का दाना चेक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए दाल का दाना इजीली आपने देखा कि आराम से प्रेस हो गया, यानी दाल हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पर गल गई। अब यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल को एक साइड पे रख देंगे। जो इसमें पानी इसको हम यूं ही रहने देंगे और एक साइड पे रख देते हैं हम दाल। अब आ जाते हैं दाल का स्पेशल सा भगार तैयार करने की तरफ। तो यहाँ पर भगार तैयार करने के लिए मैंने एक पतीली ले ली है। यहाँ पर मैं ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो घी भी ले सकते हो और अगर देसी घी हो तो फिर तो मैं कहती हूँ इस दाल का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को जैसे ही गर्म हो तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को हम क्रैकल करेंगे। जैसी थोड़ी सी देर ज़ीरा हमारा फ्राई होगा तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी लहसुन। मैंने 2 किलो लहसुन के लिए जिसको मैंने इस तरह काट के शामिल कर दिया। आपको पता है इस दाल में जो है लहसुन का भगार और ज़ीरे का भगार बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा जी, अब हमने ज़ीरा और लहसुन को फ्राई करना है। साथ साथ मैं यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स भगार के लिए ऐड करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी जो कि सबकी बहुत फेवरेट होती है, लाल साबुत मिर्चें। यहाँ पर लाल साबुत मिर्चों को भी साथ साथ फ्राई कर लेते हैं और शामिल करते रहते हैं मज़ीद इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी प्याज। तो मैंने एक प्याज ले ली थी दरमियाने साइज़ की और इसको मैंने चॉप कर लिया है और शामिल कर दिया। अब प्याज को हमने कितना फ्राई करना है, प्याज को देखिए हमने गोल्डन कलर तक का फ्राई करना है। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज दोनों को हम ब्राउन कर लेंगे। फिर हमने एक अदद लाल टमाटर ले लिया था जिसको हमने चॉप करके शामिल कर दिया, लेकिन हमने थोड़े इसके बड़े साइज़ रखे। थोड़ा सा हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि प्याज का कलर जो है मज़ीद डार्क ना हो। अब देखिए यहाँ पर हमने टमाटर को जो है सॉफ़्ट होने तक पकाना है। तो देखिए प्याज साथ साथ टमाटर साथ साथ सॉफ्ट होते रहेंगे। साथ साथ हम यहाँ पर शामिल करते हैं इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी है ½ टी स्पून। साथ में हम यहाँ पर शामिल कर देंगे देगी कश्मीरी मिर्चें अच्छे कलर के लिए दाल
दाल के लिए, अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, यानी हम भुनाई भी करते रहेंगे साथ साथ, और साथ साथ टमाटरों को सॉफ्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल करी, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, और साथ में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, और साथ में ही हम यहाँ पर शामिल कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून नमक हमने हाफ़ टी स्पून दाल बॉयल करते हुए भी शामिल किया था, इसलिए देकर डालना है। अब यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। तो स्पाइस आप अपने टेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए शामिल कर लीजिएगा। अगेन हमने इसकी फिर से भुनाई शुरू कर दी है, और देखिए साथ साथ हमारे टमाटर भी आप देख रहे हैं सॉफ्ट भी होते जा रहे हैं। अच्छा, टमाटरों को थोड़ा हमने इसके चंक्स जो है साबुत रखने हैं, थोड़े से हमने नरम करने, चूँकि हम ढाबा स्टाइल में बनाने जा रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़े से साबुत टमाटरों के चंक्स भी रखने हैं। अब हमने बॉयल की हुई यहाँ पर दाल शामिल कर दी है, और दाल को अपने भगार में अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दहली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पानी शामिल कर रहे हैं। आपको जितनी दाल की थिकनेस रखनी हो उतना ही आपने पानी शामिल करना है। मैं चूँकि यहाँ पर चावलों के साथ दाल को सर्व करूँगी तो मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी शामिल कर दिया। अगर आप रोटी चपाती पराठे के साथ खाएँ तो फिर आप उसी लिहाज से पानी कम रख लीजिएगा, गाढ़ी दाल रख लीजिएगा आप। चलिए मैंने पानी डाला है, पानी डाल के मैंने थोड़ी देर कवर करके रखूँगी तकरीबन। अब मैं यहाँ पर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, साथ में ही कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए, और कवर करके रख देंगे यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ में ही मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। हरा धनिया के साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। अब माशाल्लाह से आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक करिए, कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है, क्या लुक आया इसका, और इसकी कंसिस्टेंसी भी मेरे लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इसको चावल के साथ सर्व करूँगी। तो देखिए यहाँ पर दाल हमारी रेडी हो गई थी, हमने फ्लेम ऑफ किया और अपनी सर्विंग डिश में अपने दाल को निकाल लिया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी यहाँ पर दाल रेडी हो गई है। यहाँ पर ही हमने हरी मिर्चें और हरे धनिये से दाल को गार्निश कर दिया है, और साथ में ही हमने कचूमर यानी सैलेड भी बना लिया, जिसमें प्याज, टमाटर, खीरा हमने ले लिया है। अब हम इसको दाल को जो है अपने चावलों के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, चावल की यहाँ पर मैंने रेसिपी इसलिए शूट नहीं की क्योंकि बॉइल्ड चावल हर एक को ही बनाने आते हैं। अच्छा, वैसे दाल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, कोई इसमें इमली का पल्प शामिल करता है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सिंपल बनाई दाल, लेकिन बहुत ही टेस्टी है, और इसका टेस्ट जो है मैं कहती हूँ बहुत ही गज़ब का है। तो देखिए हमने चावलों के साथ दाल को सर्व कर दिया, साथ में हमने कचूमर सलाद रख दिया और साथ में ही अचार रख दिया है। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ हमने दाल चावल रेडी कर लिए हैं। अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त दाल चावल हमारे लग रहे हैं ना, लुक बहुत ज़बरदस्त आई है इसकी, और बहुत खूबसूरत है। जितनी खूबसूरती इतनी मैं कह रही हूँ खाने में बहुत गज़ब का इसका टेस्ट भी आया था। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से दाल नहीं बनाई तो मेरे इस तरीके से आप लोगों दाल ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। चाहे इसको रोटी चपाती या नान या पराठे के साथ खाएंगे तब भी बहुत मज़े की लगेगी, और चाहे तो चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों ने जब मेरी रेसिपी से बनाई तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।